मोक्षं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं लोकाभिरामं रणधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पान। श्री का आराधना मंडल के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन साहब हमारे दुई बेटी, इन्हीं के द्वारा वो सूचना मिली मुझे और मैं बड़ा आह्लादित हुआ कि तुलसी के नाम को तो तुलसी के माध्यम से जाना भी है, जानने की कोशिश भी मैंने करी है, लेकिन कबीर को तो नहीं पढ़ता हूँ, केवल सुनता हूँ। कबीर को पढ़ा नहीं हूँ भाई, मानस को पढ़ता हूँ, विनय पत्रिका पढ़ता हूँ, दुआवली पढ़ता हूँ, तुलसी के अन्य द्वादश ग्रंथ को पढ़ता रहता हूँ। चूंकि तुलसी खाता तो नहीं है, लेकिन तुलसी गाता जरूर, तुलसी पढ़ता जरूर, लेकिन तुलसी खाता नहीं। आजकल लोग तुलसी खाते ज्यादा है, तुलसी पढ़ते कम। तो मेरी विनती होगी भाई कि तुलसी खाइए कम, लेकिन तुलसी पढ़िए ज्यादा। बार बार मंच संचालक महोदय ने कबीर की गूढ़ता की चर्चा करी। भाई अगर हमारे सामने कोई जिसे हम न जानते हैं न पहचानते हैं कोई हीरा लाकर रख दे तो साक बनिक मणिगुणगन जैसे सो मोसन कही जात में कैसे है। तुलसी ने कहा कि साक बनिक मणिगुणगन जैसे कैसे कह सकता हूं हीरे कम हो। कबीर को जानना, मैं माफी चाहता हूं अपने इन पूर्वज भक्तों से। तुलसी और कबीर को जान जाना, पहले स्वयं को तो जाना नहीं, कबीर को कैसे जानो, तुलसी को कैसे जानो। पढ़ने के लिए तो एक दिन भी तुलसी पढ़ते नहीं हो। शायद मुझे लज्जा आती है ये कहने में कि हिंदू के सभी परिवार में रामचरितमानस नहीं है, कबीर का कोई साखी नहीं है, कबीर की एक किताब नहीं है। कबीर पर चर्चा करते जानोगे कैसे? जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिन खगपति जल कै चिकना। चार घाट की बात तो कह चुके हैं, चार संवाद की बात तो हुई है, लेकिन ये जीवन जो आपको मिला है केवल प्रमोद भाई के शब्दों में डेबिट क्रेडिट के लिए नहीं है। अरे बार बार जन्म लेना होता है, अनंत की यात्रा से आए हो, जाता से ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। कबीर की वाणी अगर जानते हो भाई, तो कबीर ने कहा कि आए हैं सो जाएंगे। तय राजा रंग पति एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे, तो कैसे जाओ? तैयारी क्या है जाने की? कबीर ने जाने के लिए तैयारी का मार्ग दिया, मृत्यु का भय हटाया। और कबीर, माफ करिएगा जहां तक मुझे ज्ञात है, लगभग दोनों के काल में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। कबीर रामानंद जी के डायरेक्ट शिष्यों में से एक थे। उन बिल्कुल गंगा के घाट पर उनको जो मंत्र नहीं दिया गया, जहां तक मैंने सुना है, सत्यता कितनी हो आप जानिए, ये विद्वानों की बात है, मेरी बात नहीं है। मैं तो भक्त की दृष्टि से देखता हूँ। उनके शरीर में कबीर मिले और उनसे मुख से राम नाम निकला,
उनको तो राम का नाम का मंत्र मिल गया और कबीर उसी मंत्र के सहारे दिव्यं ददामिते चक्षुपस्वे जोग में स्वर्ग, गुरु की कृपा हुई, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहून समाज, सो सब अद्भुत देखिए वर्ण गमन बुद्धि जाए। ये कवि ठीक ही कहा है द्विवेदी जी ने कि चारों घाट में चार कबीर हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम जगत से न्याय। यही सारी जिज्ञासा करने वाले भरद्वाज हो, पार्वती हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो या काकभूषुंडी के श्रोता गरुड़ जी, सबने यही जिज्ञासा करी थी कि राम कौन। गरुड़ जैसा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी, लेकिन रण लीला में उनको भी मोह हो गया, राज्य लीला में गुरु वशिष्ठ को मोह हो गया, बाल लीला में काकभूषुंडी को मोह हो गया। तो मोह तो हो जाना ही, तो माया मानुष रूप ने रघुवर सधर्म वर्मा भी था। राम राज्याभिषेक के बाद वेद स्तुति करता है, वेदों की स्तुति चल रही है। वेद कहता है जिनकी आंखें बहुत पुरानी है, जे ब्रह्मादिमत वैष्णव मगम में मन पर ध्यान ही ते कहूं जान नाथ हम तो सगुन दशरथ गावे। कबीर का जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण का भी अंत सगुण में जाकर होता है और सगुण का अंत निर्गुण निराकार में जाकर होता है। इसीलिए इतिहासकार, इतिहास को जानने वाली हमारी अध्यक्षा महोदया की जब बारी आएगी तो जानेंगे आप निर्गुण साकार और सगुण निराकार, ये दो शब्द आए। जब निर्गुण की खोज में आप निकलोगे तो सगुण मिलेगा। आखिर राम मानस का एक प्रसंग है, मनु शत्रुपा की तपस्या। मनु शत्रुपा की तपस्या है और मनु शत्रुपा ने दोनों मिलकर तपस्या की। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबार। ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं आए, बहुबार। परम धीर नहीं चला ही चलाए, कुछ मांगा नहीं, कहा जाओ जाओ तुम्हारे तुम लोग तो स्वयं उपजहि दास वंश ते नाना शंभ विरंच विष्णु भगवान। जहां से ब्रह्मा की पैदाइश होती है, जहां से विष्णु की पैदाइश होती है, जहां से शंकर की पैदाइश, मैं उस राम को देखना चाहता जो कुशल मन मानस हंसा, सुगम अगम यही निगम प्रशंसा। देखे हम स्वरूप भरि रोचन, कृपा करहु प्रचारति मोचन। आवाज आई, आवाज आई तीनों के जाने के बाद। जब आवाज आई और कान में पड़ी होगा सुंदर सी आवाज, तो कैसे हो गए जो बिल्कुल लीन एंड थिन हो चुके थे, जो इनका शरीर अस्थि मात्र हो गया है, शरीरा तरफ मनाक मन ही नहीं पीरा, वो जो बिल्कुल आनंदित है और आवाजें आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय मानव भवन गया। तो कहा सोचा मन शत्रुपा ने जब आवाज आई है तो कोई न कोई बिना स्वरूप का आवाज नहीं हो। तुम आएगा काहे नहीं बोला, हम देखना चाहते हैं अब कौन है, आइए। तो आए हैं नील सरोज नीलमणि नील निर्धन श्याम, लाजन शोभा निरख कोटि कोटि सत्यकाम। वो आया है और आया है तो अकेले नहीं आया है, आदिशक्ति जही जगह उपराया, उसके साथ वाम भाग शोभत अनुकूल उसके साथ है। और तब मन शत्रुपा मंत्र राम राम रघुवर की चर्चा करिए, कि ठीक उसके पहले का जो दोहा है, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। कबीर के राम को भी खिन्न बहुत प्रिय है, तुलसी के राम को भी खिन्न बहुत प्रिय। द्विवेदी जी ने कहा था साम्य और वैषम्य, तो तुलसी और कबीर के नाम में साम्यता बहुत है।
बहुत साम्यता है। जैसे वेद थोड़ा जब लिखा गया जिस समय, तो वो समझ में नहीं आई, तो धीरे धीरे उसका निगम आए, उपनिषद आए इत्यादि करके सरलीकरण होता गया। तो रामचरितमानस भी नाना पुराण निगमागम का सरलीकरण स्वरूप है। किसी एक ग्रंथ के पढ़ने पर जानना तो बड़ा संभव है, मेरे लिए धृष्टता हो कि रामचरितमानस को जान ले, ये तो मेरी धृष्टता होगी भाई। कारण कि इति सर्वत्र रामचरितमानस भक्त्या अवगाहन्ति जे, मानस का अंतिम श्लोक, ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा, ऐसा लिखा है। लेकिन अवगाहन हो तब, स्नातक तो इसमें बहुत सारे लोग, जब इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, तो स्नातक तो आप सब लोग होंगे, लेकिन स्नात नहीं। क्योंकि इस बात का है कि आपने मानस में डुबकी नहीं लगाई, आप गाहन करिए, स्नात होइए। स्नात का मतलब इतना डूब जाना, उसमें अपने आप को डुबा दे, तब आप स्नातक होंगे। रामचरितमानस के पढ़ने पर, नाना पुराण निगमागम के पढ़ने का फल यूं ही प्राप्त हो जाता है। एक चौपाई में एक पुराण, एक 12 पुराण है 18 पुराणों में, 18 पुराणों में पुराण है 12 पुराण। पप्पू जरा से गिलास पानी दीजिए। एक पुराण है जिसका नाम है बड़ा पुराण, 2 चौपाई में गोस्वामी ने लिखे थे कि भगत विवेक बगाल विशाला अनायास उधरी तही काला, शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। पूरा का पूरा बड़ा पुराण समाहित है। पूरा का पूरा कुमार संभव में एक चौपाई में, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। इस भोग विलास को पढ़ने और जानने के लिए आपको कुमार संभव जो 17 सर्ग में पुस्तक है वो पढ़नी हो। गोस्वामी ने एक अध्याय में लिख दिया, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, जगत मात्र पितु शंभु भवानी। गोस्वामी को पढ़िए, कबीर मिलेंगे गोस्वामी के छंदों में, गोस्वामी की चौपाइयों में कबीर बैठे मिलेंगे। जब एक राम दशरथ का बेटा, पार्वती जी ने यही पूछा, सती ने पूछा था, ब्रह्मजो व्यापक विरज अकल अनीहा भे, सोकी देहधर होई न जाहिर जानत वेद, विष्णु सुरहित नर्तन धारी, सोई सर्वज्ञ जथाति पुरारी, खोजे सोकी अग्नि इवना, सत्यधाम श्रीपति असुरारी। ऐसा आज्ञा हो गया, जो सर्वज्ञ है वह अज्ञ बन जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये रामचरित माया मनुष्य रूपिणा, माया का मनुष्य बना है। नाटक में पर्दे के आगे का सत्य कुछ और होता है, लेकिन पर्दे के पीछे का सत्य कुछ और होता है। पर्दे के आगे का सत्य वो खोज रहा है, रानी के अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, लेकिन याद रखिएगा उसी के नीचे गोस्वामी ने लिखा है, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। मनुज का चरित्र करता है तो गोस्वामी तुलसी के राम ने, कबीर के राम के द्वारा समाज को शिक्षा नहीं मिलती, नहीं मिल रही है। कबीर के राम के द्वारा, कबीर के सिद्धांत के द्वारा हमको ध्यान सबका तो लगता नहीं। इसी ध्यान के लिए 6ठे अध्याय में कृष्ण से पूछा है अर्जुन ने कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवड्रियम तस्याहं निग्रहं किन्मे। ये मन बड़ा चंचल है पार्थ,
समाधि लगती नहीं है, करूं तो क्या करूं? तो कहा कृष्ण ने बड़ा मुस्कुराया और कहा कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चरम अभ्यासे काउंते वैराग्य चल गिरे। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और गोस्वामी जी भी वर्षा वर्णन में कहते हैं कि रस रस सुख सरित सर पानी ममता त्याग करहि जिन ज्ञान जानी समय खंजन आता है समय उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने पर संशय चला। तो धन्यवाद। तो कबीर और राम तुलसी की चौपाइयों के उन सरल विधियों में जहां गिरा अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक है, वही जल और बीज सगुण साकार बीज का है। राम जहनी काम ही वेद बुद्ध जाय धरे मूल ध्यान सोई दशरथ शुद्ध भगत हित कौशलपति। भगवान केवल 2 मिनट का समय जो दिया आपसे कर लूंगा कि तुलसी के नाम के द्वारा हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा मन, पिता से पुत्र का, समाज से मेरा कैसा संबंध होना चाहिए, हमारे समाज सुसंस्कृत कैसे हो, कैसे एक दूसरे में प्रेम रहे, इसके लिए तुलसी के राम की जरूरत है। और कबीर के राम की जरूरत है केवल मोक्ष पाने की आवश्यकता हो, लेकिन वो तो ज्योति भी ध्यान गम्यम है, सबके ध्यान में तो आ सकता नहीं है, लेकिन कोशिश करो तो समय की तो सूचना मिल गई है। माफी चाहता हूँ, लेकिन इसी प्रार्थना के साथ कि भाई आप जितना भाग लेते हो उतना अवगाहन भी करो। निश्चित रूप से अवगाहन करोगे तो तुलसी की उन चौपाइयों में कबीर बैठा दीपक लिए है और आपको रास्ता दिखाएगा। तब संसार सागर से सब आप निकल जाएंगे। जा सुना वो बहुत देखेगा हर भोग से पालन कर